हेलो फ्रेंड्स। आज हम थर्सडे के लिए जो निफ्टी का एक्सपायरी होने वाला उसका एनालिसिस करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं हमारा व्यू क्या था बैंक निफ्टी की एक्सपायरी को, और मार्केट लास्ट डे किस तरह से बिहेव किया। ठीक, चार्ट देखेंगे हम। बेसिकली ट्यूसडे को क्या हुआ मार्केट में, यहाँ पे ओपन हुई और आई थिंक हॉरिजॉन्टल, हाँ जी। तो बेसिकली क्या हुआ ट्यूसडे को मार्केट जो हमारा व्यू था कि अगर गैप डाउन ओपन होगी या फ्लैट ओपन होगी और लो ब्रेक करेगी अगर पिछले प्रीवियस डे का, तो हम फॉलो थ्रू करेंगे और कॉल से सेल करेंगे क्योंकि मार्केट वीक है। बट हुआ क्या कि फर्स्ट 5 मिनट्स में ही मार्केट ने नीचे परफेक्ट जगह पे ओपन हुई, पर हमने कहा था कि उसको फॉलो थ्रू मिलना चाहिए नीचे। बट क्या हुआ कि सीधा बाइंग आनी स्टार्ट हो गई और लो को डिफेंड कर दिया उसने। जो लो था उस पर डायरेक्ट नीचे ओपन करके और सीधा बार बन गई काफ़ी बड़ी वाली, क्योंकि 55,800 के करीब मार्केट ओपन हुई और यहाँ से सीधा 53,200 का हाई लगा दिया, 230 समथिंग। तो 300-400 की मूव सिर्फ 5 to 10 मिनट्स में ही आ गई स्टार्टिंग में। और फिर क्या हुआ, फिर मार्केट, अगर हमारे पास दो ही ऑप्शंस थे फिर ट्रेड लेने के, जब इतना बड़ा कैंडल बन जाए तो फिर ये दो ही ऑप्शंस होते हैं। या तो ऑप्शन था मार्केट थोड़ी देर टाइम पास करके यहाँ पे टाइम स्पेंड करती और फिर इस हाई को ब्रेक कर देती अगर, तो हम बाइंग करते, ठीक है, लो क्वांटिटी से। और या तो इस लो को अगर ये थोड़ा कंसोलिडेट करके यहाँ पे टाइम पास करके ब्रेक करती तो हम सेलिंग करते। बट मार्केट ने क्या किया, पूरा दिन टाइम पास किया, कुछ नहीं किया। सिर्फ ऊपर से सेलिंग आई, बाइंग आई थी, फिर जहाँ पे सेलिंग आ गई, इसी रेंज में स्टक रहा पूरा दिन और कुछ मूवमेंट नहीं आई। और जिसने ऑप्शन सेल किए होंगे इस रेंज के ऊपर, या तो इस रेंज में कॉल्स शॉर्ट की होंगी और पुट शॉर्ट की होंगी इस रेंज में, तो उन्हीं को बेनिफिट मिला होगा। बाकी जो मार्केट में कुछ नहीं था, फ्राइडे जो ट्यूसडे को कोई एक्शन नहीं था। तो अब हम देखते हैं निफ्टी की एक्सपायरी का व्यू। उससे पहले कुछ बहुत ही ख़तरनाक चीज़ें जो ग्लोबल न्यूज़ में आपको पता चला होगा कि ये प्रीवियस हॉलीडे में जो हमको था उसमें हो चुकी हैं। ईरान ने जो है अटैक कर दिया मिसाइल्स के थ्रू इसराइल पे, तो वो वार की सिचुएशन बन गई है और पैनिक आ गया मार्केट्स में। तो वर्ल्ड ओवर कहीं भी आप मार्केट वॉच करेंगे, यहाँ पे हम यूएस मार्केट्स वगैरह देख रहे हैं। एक सेकेंड, ये देखो करंटली सभी इंडेक्स जो हैं ये डाउन में चल रहे हैं। और डाउ जोन्स में अभी अगर लाइव देखूँ अगर, तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स डाउन है। तो मार्केट ग्लोबल न्यूज़ के कारण पैनिक में है अभी फ़िलहाल, तो सेलिंग ही आ रही है काफ़ी। तो फ़िलहाल अभी मैं आपको अगर बताऊँ तो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का गैप डाउन कल के लिए दिखा रहा है मार्केट, मतलब प्रीवियस जो ग्लोबल न्यूज़ के कारण। तो कल 200 पॉइंट्स अगर गैप डाउन होता है तो फिर हम देखते हैं यहाँ पे हम निफ्टी में किस तरह से ट्रेड लेंगे। निफ्टी का देखते हैं डेली में किस तरह से चार्ट बना कल। एक सेकेंड। तो निफ्टी का आप देख सकते हो, एक बेरिश कैंडल बनी थी, मैंने कहा था फॉलो थ्रू मिलेगा तो सेलिंग करेंगे, पहले फॉलो थ्रू नहीं मिला और पॉज कैंडल बन गई है। अब ये पॉज कैंडल का एक ही बात है, अगर इस पॉज कैंडल का जो लो ब्रेक करेगा तो हम बेरिश हो जाएंगे और स्टॉप लॉस ये वाला रखेंगे इसके ऊपर का, और सेल करेंगे, कॉल सेल करेंगे, वो अच्छा रहेगा। बट अगर ये लो ब्रेक करेगा तो, बट अभी जो ग्लोबल न्यूज़ आ गई है उसके कारण आपको गैप डाउन ही मिल जाएगा इस एरिया पे। तो गैप डाउन मिलेगा अगर, तो फिर पुल बैक ऊपर की तरफ आएगा तो फिर हम सेलिंग करेंगे। गैप डाउन सीधा ही 200-300 पॉइंट्स होगा तो फिर सेलिंग करने की बात है नहीं वो, क्योंकि बाइंग थोड़ी सी आएगी तो हम ट्रैप हो सकते हैं। तो बाइंग सेल करेंगे अगर हम थोड़ा सा पुल बैक आएगा अगर। तो फिलहाल 200 पॉइंट्स का तो ऑलमोस्ट 25,600 पे मार्केट अगर ओपन होगी तो फिर जहाँ पे तो शॉर्ट करना बनता नहीं है हमको, है ना। जहाँ पे मार्केट अगर ओपन होगी तो फिर यही है कि पुल बैक इसके करीब तक, क्लोजिंग तक अगर मार्केट आएगी अगर, तो फिर हम शॉर्ट करेंगे। तो और व्यू हमारा शॉर्ट का ही होगा, क्योंकि जब तक ये हाई नहीं निकलेगा तो मार्केट शॉर्ट ही रहेगा। जब तक ग्लोबल न्यूज़ सेटल नहीं हो जाती तो हम शॉर्ट करेंगे भाई। बाकी ओवरऑल ट्रेंड बेशक ऊपर का ही है, पर शॉर्ट टर्म चेंज हो चुका है, मैंने आपको बोला था। निफ्टी में भी साइंस है। तो कल अगर फिर से गैप डाउन अगर ओपन होती है और पुल बैक आता है तो पुल बैक पे हम मार्केट को शॉर्ट करेंगे और पोजीशंस ऐड करेंगे
कॉल्स की साइड की शॉर्ट कॉल्स करेंगे। और 15 मिनट्स में हम देखते हैं एग्जैक्टली क्या करेंगे हम। तो एक सेकेंड, फ़िलहाल 25 800 है। अगर 200 पॉइंट्स गैप डाउन होता है तो ऑलमोस्ट 600 के आसपास यहाँ पे होगा। यहाँ पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, बट यहाँ पे हम सेलिंग और नहीं करेंगे। मार्केट जैसे ही ओपन होगा उसको थोड़ा पुल बैक ऊपर की तरफ आने देंगे, उसके बाद शॉर्ट करेंगे। तो मार्केट वीक ही लग रहा है अभी फ़िलहाल, तो ग्लोबल न्यूज़ भी है तो शॉर्ट ही करेंगे फ़िलहाल। व्यू यही रहेगा निफ्टी की एक्सपायरी के लिए कि मार्केट पुल बैक देगा। अगर 200 पॉइंट गैप डाउन खुलने के बाद थोड़ा सा पुल बैक ऊपर की तरफ देगा, अगर लो तक आता है प्रीवियस डे के, तो हम शॉर्ट करेंगे। उसके बाद कॉल्स को शॉर्ट करेंगे, यही व्यू रहेगा अभी फ़िलहाल। और पैनिक आ गया मार्केट में तो मिड कैप्स वगैरह में भी थोड़ी पिटाई ज़्यादा होगी। तो लार्ज कैप में जिन्होंने ट्रेड लार्ज कैप में लिया होगा तो वो थोड़ा रिलीफ से आराम से बैठ सकते हैं। तो लार्ज कैप का यही बेनिफिट होता है कि लार्ज कैप में हम आराम से बैठ सकते हैं। तो एक चीज़ और हुई है, सेबी का कंसल्टेशन पेपर आया था जो पहले, उसको इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने किया है कुछ। तो कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे ऑप्शन बाइंग में जो एक का डबल करने के लिए खेलते थे, जो 20 30 हज़ार अकाउंट में डालकर, कभी 60 हज़ार 70 हज़ार भी अकाउंट में डाल के और ऑप्शन बाई कर लेते थे सीधा, है ना, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में प्रीमियम बहुत कम लगता है हमारा। तो जैसे तो यहाँ पे है तो ऑलमोस्ट जैसे इस प्रीमियम में अगर बाइंग करनी है तो हमको सिर्फ प्रीमियम पे करना पड़ता था, 2000 रुपीज़ में भी हो जाता था। तो इसमें क्या हो रहा था, तो पंटर्स जो बन चुके थे लोग, जो है जो 90% लोग ऑप्शंस में, जो सभी का आया भी था रिकॉर्ड जो उन्होंने बताया था, तो उसमें सेलिंग में जो ऑप्शंस बाय कर रहे थे, जो डाटा आया था, तो उसमें लॉसेस ले रहे थे काफ़ी 90%। तो सेबी ने रिस्ट्रिक्शन लगाई है थोड़ी। अब क्या होगा कि जो सीधा बिल्कुल सस्ते में ऑप्शन बाय हो रहे थे वो नहीं कर पाएंगे लोग। तो ऑप्शन बाइंग में अब मार्जिन बढ़ा दिया है, ताकि जो लोग थोड़े कैपिटल लेके आते हैं, उनको नॉलेज नहीं होती और वो ट्रैप हो जाते हैं, अब वो उन लोगों को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया है, अब मार्जिन बढ़ा दिया है। अब जो लोग पहले जितना मार्जिन देते थे उससे 4 to 5 टाइम्स मार्जिन देना पड़ेगा अगर सेम चीज़ अगर उन्होंने बाय करनी है अगर। तो बायर्स के लिए ये है, और सेलर्स के लिए भी मार्जिन थोड़ा बढ़ा दिया है। और कॉन्ट्रैक्ट साइज़ जो है उसको भी 3 टाइम्स बढ़ा दिया है। जैसे 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट साइज़ था तो अब 15 लाख कॉन्ट्रैक्ट साइज़ कर दिया है जैसे। तो लॉट साइज़ बढ़ जाएगा, जैसे हम बता देते हैं, जैसे जैसे ये निफ्टी का है लॉट साइज़ 25 है, तो हो सकता है 75 हो जाए या 70 हो जाए, तो लॉट साइज़ बढ़ जाएगा। बट रूल्स तो वही रहेंगे ट्रेडिंग के। जो अच्छी तरह से ट्रेड करके, अगर डिसिप्लिन से रिस्क मैनेजमेंट करके फॉलो करके बना रहा था तो वो आगे भी कामयाब ही है। और जो पहले से नहीं बना रहा था वो अब थोड़े ज़्यादा पैसे लगा के कमाएगा और वही होगा। तो फ़िलहाल अगर मार्केट में आ रहे हो तो अगर अच्छी तरह से आप समझ के ट्रेड करोगे तो ही सर्वाइव करोगे। तो अगर एक का डबल या कुछ ऐसा जल्दबाजी में पैसा बनाने की कोशिश करोगे तो वो नहीं बनने वाला। तो मेहनत चाहिए, कुछ भी इतनी आसानी से मिलता नहीं है, सीधी सी बात है। तो फ़िलहाल व्यू यही है, ग्लोबल पैनिक आ चुका है। तो इस पैनिक से बचने के लिए आप यही कर सकते हो, SIPs वगैरह हैं तो उनको इन्वेस्ट कर सकते हो इस लेवल पे। अगर नीचे मार्केट आता है तो और SIP में अमाउंट्स और ऐड कर सकते हो, और जो आपके फेवरेट स्टॉक्स हैं उनमें और पोजीशन ले सकते हो। तो फ़िलहाल फोकस लार्ज कैप में ही रहना चाहिए, क्योंकि जब पैनिक सिचुएशन होती हैं तो तब मिड कैप्स में काफ़ी सेलिंग आती है, तेज़ सेलिंग आती है। तो लार्ज कैप में होगे तो सेफ़ रहोगे, यही है। बाकी पैनिक अपॉर्चुनिटी भी है हमारे पास, अगर इन्वेस्टिंग के रूप में देख रहे हैं तो वो अच्छा होगा हमारे लिए और पोजीशन ऐड करने के लिए। तो देखते हैं कैसे मार्केट पैन आउट होता है। फ़िलहाल व्यू यही है मेरा कि मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है तो उनको पुल बैक देंगे हम थोड़ी देर। अगर पुल बैक आता है हमको लास्ट जो क्लोजिंग हुई थी उस तक आता है, जो उसके करीब भी आता है थोड़ा पुल बैक 200 से अगर रिकवर होता है 100 पॉइंट्स, तो हम फिर से मार्केट को शॉर्ट ही करेंगे। लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी फ़िलहाल अभी दिख नहीं रही, मार्केट ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई पे है और ऐसी पैनिक वाली खबर आ गई है ग्लोबल में। तो इज़राइल का भी रिस्पॉन्स आने वाला है और सभी को पता है इज़राइल रिटेलिएट करेगा, अच्छे तरीके से करेगा, तो वो बॉक डाउन नहीं होने वाला। तो ये सिचुएशन एस्केलेट हो जाएगी थोड़ी बहुत। तो देखते हैं क्या बनता है। ऑयल प्राइसेस भी शॉर्ट अप हो चुके हैं, तो देखते हैं क्या बनता है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।